किताब मुकद्दस में से यशू के 9वें बाब की तिलावत। और जब उन सब हिती, अमोरी, कनानी, फर्जी, हव्वी और यबूसी बादशाहों ने जो यरदन के उस पार कोहस्तानी मुल्क और नशेब की ज़मीन और बड़े समंदर के उस साहिल पर जो लुबनान के सामने है रहते थे ये सुना, तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुतफिक होकर यशू और बनी इसराइल से जंग करें। और जब जबाउन के बाशिंदों ने सुना कि यशू ने यरहू और आई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेष भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मुरम्मत किए हुए शराब के मशकी से अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पेवन लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले। और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमागाह को यशू के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यीशु से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबोन के बादशाह सीहोन और बसन के बादशाह ऊज से जो अस्तारात में था, किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफ़र के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशे की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उससे फफूंदी लग गई। और मैं कि ये मशकीज़ें जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफ़र की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावंद से मशवरत न की, और यीशु ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जबाउन और कफीरा और बैरूत और करीत यारीम उनके शहर थे, और बनी इसराइल ने उनको कत्ल न किया, इसलिए कि जमायत के अमीरों ने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमायत उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी, पर उन सब अमीरों ने सारी जमायत से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ता ना हो के उस कसम के बायस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमायत के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यीशु ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यीशु को जवाब दिया कि तेरे खादमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावंद तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्त व नाबूद करे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया, और अब देख हम तेरे हाथ में हैं। जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। बस उसने उनसे वैसा ही किया, और बनी इसराइल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल न किया। और यीशु ने उसी दिन उनको जमायत के लिए और उस मकाम पर जिसे खुदावंद खुद चुने उसके मज़बा के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले मुकर्रर किया, जैसा आज तक है। आमीन।